हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनक्यूब एकेडमी। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पार्ट 3 तक आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज मैं पार्ट 4 लेके आई हूँ पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का, जो कि हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस से है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, मैंने क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। जो कोई जिस मीडियम से हो उस लैंग्वेज को प्रेफर कीजिएगा। और हमारे एग्जाम में भी दोनों ही लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 200 तक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक करा दिए हैं। इसके बाद मैं मैराथन लेके आऊंगी। देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। हु डिफाइन लिबर्टी एज द absence ऑफ रेस्ट्रेंट। स्वतंत्रता को बंधन के अभाव के रूप में किसने परिभाषित किया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव लिबर्टी इज मेनली एसोसिएटेड विद विच थिंकर। सकारात्मक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस विचार से जुड़ी है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट emphasize freedom from external constraints। कौन सा सिद्धांत बाहरी प्रतिबंधों से मुक्ति पर जोर देता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, निगेटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में है। किसने कहा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने। देखिए, जो वू सेड करके जैसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने कौन सा स्टेटमेंट बोला था। ऐसे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो इनको स्टाम्प मत करते चलिएगा। नोट्स नहीं बनाना है तो मैंने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप टेलीग्राम में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने हर सब्जेक्ट का हर वीडियो का पीडीएफ अपने टेलीग्राम में अपलोड करा रखा है, ठीक है। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच आइडियोलॉजी सपोर्ट्स मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस। कौन सी विचारधारा न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप का समर्थन करती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इक्वालिटी। कानून के समक्ष समानता किस प्रकार की समानता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, लीगल इक्वालिटी, कानूनी समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? लेखक पूछे गए हैं। देखिए, तो इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस एज फेयरनेस थ्योरी इज गिवन बाय। न्याय के रूप में निष्पक्षता का सिद्धांत किसने दिया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट सपोर्ट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कौन सा सिद्धांत संपत्ति को पुनः वितरण का समर्थन करता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सोशलिज्म, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 जो कि है हमारा, हु कंसीडर्ड जस्टिस एज अ मोरल वर्च्यू। न्याय को नैतिक गुण किसने माना? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु, एरिस्टोटल जिसे हम कहते हैं। देखिए, अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे कोई बात नहीं, आप पार्ट 4 देख लीजिए, उसके बाद जाके वो भी तीनों पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने पार्ट 1 देखा है वही पार्ट 4 देख सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस पार्ट को आपने पहले खोला पहले उसे कवर कीजिए, बाद में जाके बाकी छूटे हुए पार्ट्स को भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच आइडियोलॉजी बिलीव्स इन क्लास स्ट्रगल। कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष में विश्वास करती है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद। ओके, मार्क्सिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइन इक्वालिटी एज लाइक्स शुड बी ट्रीटेड एज अलाइक। ओके, सम्मान को समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। किसने कहा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल डिसोबिडियंस इज रिलेटेड टू विच थिंकर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गांधी। विच कॉन्सेप्ट लिंक्स लिबर्टी विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
कौन सा सिद्धांत स्वतंत्रता को उदारवादित्व से जोड़ता है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवोकेटेड यूटिलिटेरियनिज्म, ओके, उपयोगितावाद का समर्थक कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, जे.एच. मिल। This theory emphasizes maximum happiness of maximum people. अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पर कौन सा सिद्धांत जोर देता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, उपयोगितावाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडियोलॉजी रिजेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी? निजी संपत्ति को कौन सा विचारधारा अस्वीकार करती है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद, सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल? सामान्य इच्छा की अवधारणा किसने दी? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स? अवसर की समानता का अर्थ क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वल चांसेस टू डेवलप, विकास के समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? राजनीति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल, अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आइडियोलॉजी सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग स्टेट अथॉरिटी? मजबूत राज्य सत्ता का समर्थन कौन सी विचारधारा करती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फैसिज्म, ओके, फांसीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय? कानून के शासन की अवधारणा किसने दी? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंकर अपोज्ड एब्सोल्यूट मोनार्ची? तो बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन। निरंकुश राजतंत्र का विरोध किसने किया? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल जस्टिस मेनली एम एट? सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, स्टेट कंट्रोल, राज्य नियंत्रण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडियोलॉजी एम्फेसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कौन सी विचारधारा जोर देती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, उदारवाद, लिबरलिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंकर सपोर्टेड वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट? किस विचारक ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलफेयर स्टेट एम एट? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडियोलॉजी सपोर्ट्स इक्वालिटी? कौन सी विचारधारा समानता का समर्थन करती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सोशलिज्म, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच आइडियोलॉजी अपोज डेमोक्रेसी? कौन सी विचारधारा लोकतंत्र का विरोध करती है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, फैसिज्म, फांसीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधीज्म एम्फेसाइज? तो गांधीवाद किस पर बल देता है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ट्रूथ एंड नो वायलेंस। ओके, कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया हो तो टेंशन नहीं लेना, कोई चीज रिपीट हो जाती है माइंड में और जल्दी पिन हो जाती है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रिपीट है, इसमें एक भी फोकस नहीं करना। मैंने भी जिस टाइम में एग्जाम लिए थे तो जिस बुक से पढ़े थे, जिस सीरीज से पढ़ा था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन रिपीट थे। इसलिए रिपीट नहीं थे कि ये राइटर की गलती होती है, नहीं, कुछ क्वेश्चन जान के रिपीट कर दिए जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं होते, हमें ज्यादा पार्ट्स कवर कराना होता है। पर जब एक क्वेश्चन 2-3 बार हम रख देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा, एक सेकेंड, इससे क्या होता है, जो हमारा काफी अच्छा बेस मजबूत हो जाता है। ठीक, कोई क्वेश्चन अगर हम तैयार करा देते हैं, ठीक, 1 या 2 बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू गांधीज्म? गांधीज्म का बताना है, ठीक। गांधीवाद के केंद्रीय अवधारणा कौन सी है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडियोलॉजी बिलीव्स इन क्लास स्ट्रगल? कौन सी विचारधारा वर्ग संघर्ष में विश्वास करती है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू मार्क्सिज्म, कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद से संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, क्लास स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 185 देखेंगे हम। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट मीन्स, स्वरहार वर्ग की तानाशाही का क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रूल ऑफ वर्कर, श्रमिकों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडियोलॉजी सपोर्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, कौन सी विचारधारा निजी संपत्ति का समर्थन करती थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है, उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंकर सपोर्टेड लेसेज फेयर, लेसेज फेयर का समर्थन किस विचारक ने किया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसेज फेयर का अर्थ पूछा गया है, रेफर्स टू, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ओके, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 189 जो कि है हमारा, विच आइडियोलॉजी सपोर्ट्स प्लैन्ड इकोनॉमी, कौन सी विचारधारा नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन, पूंजीवाद किस पर आधारित है? प्राइवेट ओनरशिप इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, निजी स्वामित्व। ओके, सॉरी, निजी स्वामित्व, ठीक है, इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट सपोर्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, कौन सी अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करती है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद मीन्स लिबरलाइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजिम और ऑरिजिनेटेड इन, नाजीवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो हमारे जर्मनी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिज्म ऑरिजिनेटेड इन, फांसीवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे इटली, इटली इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा सत्तावादी शासन का समर्थन करती है? बताएंगे, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फांसीवाद। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 195 जो कि है हमारा, हु इज एसोसिएटेड द फैसिज्म, फांसीवाद से कौन संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी। ओके, मुसोलिनी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज एसोसिएटेड विद नाजिम, नाजीवाद से कौन संबंधित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम, डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन। ओके, नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज नोन एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, कौन सा देश लोकतंत्र की जननी कहलाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। ओके, ग्रीस को हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, विच थिंकर डिफाइन डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, किस विचारक ने लोकतंत्र को जनता का शासन कहा? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। ओके, अब्राहम लिंकन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 200 है और ये हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी। इसके बाद हम, अगर आपकी डिमांड होगी तो मैराथन या PYQ से रिलेटेड भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो देखेंगे, डेमोक्रेसी प्रमोट्स, लोकतंत्र किसे बढ़ावा देता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव मीन्स इक्वालिटी, फ्रीडम, पार्टिसिपेशन, इन सबको डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।